प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य भाग का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत का वाचन करेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक, जैसा कि हमने पाठ परिचय में बताया था, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और उनका लेखक परिचय भी हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका पाठ का वाचन करेंगे। तो आइए। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी उनकी जो उम्र थी वो लगभग 60 से ऊपर होगी, कम नहीं। बाल पक गए थे, यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाचूड़ तो नहीं रखते थे, यानी लंबी लंबी दाढ़ी जो जटाएं रखते हैं बड़े बड़े जो साधु सन्यासी, वैसे नहीं थी। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो मंझोले कद ऊपर दिया, उसका मतलब था कि न बहुत छोटे और न बहुत बड़े कद के, तो मध्यम कद के आकार के थे, गोरे चिट्टे थे। 60 की उम्र से ज़्यादा के वो लगभग रहे होंगे। और लंबी दाढ़ी या जटाचूट वो रखते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पे जो सफ़ेद बाल थे उनसे उनका चेहरा एक विशेष तेज रखता था। कपड़े पहनने के नाम पर कमर में एक लंगोटी थी और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। अब यह कनफटी टोपी क्या होती है, प्रस्तुत चित्र में आप अगर देखोगे तो ये इस तरह की जो टोपी होती है इसको बोलते हैं कनफटी टोपी, यानी कानों के पास से इस तरह से निकलती है जो टोपी, उसको कनफटी टोपी, जो कबीर पंथ के जो लोग हैं वो पहनते हैं। यहाँ कबीर पंथियों लेगा, कबीर पंथ के जो लोग हैं वो पहनते हैं। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो हमने देखा प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले हमने बाल गोविंद भगत का जो शारीरिक रूप है वो बताया, उनका पहनावा बताया कि वो अपने जब जाड़ा आता तो अपने बदन पर एक काली कमली, कमली का मतलब एक कंबल और डाल लेते थे सर्दी के लिए, ठंड से बचने के लिए। मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, जो नाक के एक तरफ से शुरू होकर औरतों के टीके की तरह सीधे पीछे की तरफ जाता था। गले में तुलसी की जड़ जो होती हैं, बेडोल सी जड़, उन जड़ों की माला धारण करते थे। और जैसा कि अगर ऊपर जो वर्णन किया है, ऊपर की तस्वीर का अभिप्राय है कि ऊपर जो वर्णन किया है बाल गोविंद भगत का, इससे यह अर्थ कदापि न लगाया जाए कि बाल गोविंद भगत कोई साधु थे, यानी कोई सन्यासी थे, नहीं, वे बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब यहाँ जो लाल रंग में विभिन्न शब्दों को कर रखा है, इसका मतलब है कि उनका अर्थ आपको बताया जाए तो गृहस्थ का मतलब होता है जो अपने परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको गृहस्थ जीवन जीने वाले कहते हैं, जो अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो बाल गोविंद भगत का भी अपना परिवार था और इसलिए वो गृहस्थ हैं। अगर ये अनुच्छेद परीक्षा में दे दिया जाए तो इससे संबंधित विलोम पूछा जा सकता है कि गृहस्थ का विलोम क्या होगा। तो गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी, ठीक है, या सन्यास। तो गृहस्थ का विलोम सन्यास। उनकी गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे उनकी पत्नी की तो याद नहीं क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन उनके बेटे और उनके पतोहू, पतोहू का अर्थ है उनके बेटे की बहू, इनको मैंने देखा है। और थोड़ी सी खेतीबाड़ी भी थी उनके और अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। आगे देखो क्या है, लेखक कहते हैं किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। विद्यार्थियों, वर्णन ध्यान से सुनना। पहले जो अनुच्छेद हमने पढ़ा उसमें बाल गोविंद भगत के पहनावे और उनके शारीरिक रूप के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम उनके
जो विशेषताएं हैं, उनके आचरण, उनके आदर्श है, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो कवि, ये लेखक कह रहे हैं कि वो खेतीबाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन भगत साधु थे। साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन पे वो खरे उतरते थे। साधु का मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत सन्यासी थे, जैसे ऊपर ही हमने बता दिया था कि वो, मतलब ये बिल्कुल ना माने कि वो साधु या सन्यासी थे, लेकिन लेखक अब कह रहा है कि वो साधु थे। क्यों साधु थे? कह रहे हैं कि वो जो एक साधु की परिभाषा होती है उन पे खरे उतरते थे, इसलिए साधु थे। अब क्यों थे, देखो आगे कह रहे हैं, कबीर को साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे। किनके? कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, जो कहना है मुंह पे कहना है, न किसी से खाम कहा झगड़ा मोल लेते, यानी कि बेकार में, व्यर्थ में कोई झगड़ा मोल वो नहीं लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, बिना पूछे किसी की चीज़ काम में नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी आश्चर्य होता है, विस्मय होता उनको कि ये कैसे हैं, यानी कि बिल्कुल बिना पूछे तो कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी ज़रूरत हो उनको काम में नहीं लेते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ प्रश्न बनता है कि साहब शब्द किसके लिए आया है? तो साहब शब्द कबीर जी के लिए आया है। तो वो कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना, यानी कि जिस पंथ का वो पालन करते थे उसके अनुसार उनका आदर करते थे और उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों, आदेशों पे चलते थे। यही कारण है कि उनके गीत भी गाते रहते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। अब देखो कितना बड़ा, मतलब कितनी मतलब उच्च स्तर पे कबीर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। कह रहे हैं कि जो भी साल भर में या जो भी फसल में इनको फसल होती, उस फसल को भरकर घर लाने के स्थान पर उनके घर से लगभग 4 कोस दूर पर जो एक कबीर पंथियों का एक मठ था, वह मठ में अपनी पूरी फसल ले जाते और वहाँ किस तरह से उनको पूरी सारी फसल वहाँ चढ़ा देते और जो कुछ उनको प्रसाद के रूप में मिलती उसे लाकर उससे अपना जीवन चलाते। तो कह रहे हैं कि जो भी फसल होती उसको पूरी को पहले साहब के दरबार यानी कबीर के दरबार अर्थात उनके मठ में ले जाते थे। कहते हैं कि वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। गुजर चलाना, उसी से अपना गुजारा करना, काम चलाना। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। यानी लेखक कहते हैं कि ये उनकी विशेषताएं तो वाकई में अनुकरणीय या यूँ कहें कि प्रशंसा करने योग्य हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी उनकी मधुर गान, यानी उनके गाने का तरीका, मधुर गीत करें जो हमेशा सदा सर्वदा सुनने को मिलते थे। और वो सीधे सादे कबीर के पदों को गाते थे, उन्हें उनके कंठ से निकलकर वो पद एकदम सजीव, एकदम मुखरित हो जाते, मधुर होकर निकलते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, यानी धान को रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा शब्द आया, ध्यान देंगे, जो प्रातःकाल का भोजन होता है उसे हम कलेवा, यानी प्रातःकाल गांव के लोग जब खेत में जाकर या फिर गांव में उठकर जो रात्रि का भोजन बचा जो करते हैं उसको कलेवा बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मेड़ का मतलब है कि खेत के चारों ओर मिट्टी की एक थोड़ी सी ऊंची सी दीवार सी, या एक यूँ कर सकते हैं कि एक मेड़, यानी कि खेत के चारों ओर जो मिट्टी का एक ढेर बना के और दीवार से खींची जाती है उसी को मेड़ कहते हैं। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का अर्थ है पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत
पूरे कीचड़ से लिथड़े हुए उनका शरीर और धान की रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हल वहाँ के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? प्रश्न ये बन सकता है इस अनुच्छेद से कि बाल गोविंद भगत के संगीत के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, धान की रोपनी करते हुए कम से कम इस दृश्य का हम उल्लेख अवश्य करें कि किस तरह से वो खेत में जब एक एक धान की रोपनी करने में व्यस्त रहता था तो इस मधुरता के साथ वो गीत गाता कि आसपास बैठी महिलाएं, काम में लगे हुए महिला पुरुष बच्चे सब उनके साथ एक साथ गुनगुनाने लगते थे। उनके स्वर ऐसा लगता था जैसे कुछ ऊपर आसमान में स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और कुछ इस धरती पर कार्य करने वाले लोगों के कानों की ओर। और जो कोई वहाँ पर उपस्थित था वह सब अपने होठों को उनके साथ गुनगुनाने से नहीं रोक पाता था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। तो अधरतिया यानी आधी रात हमने बताई। कह रहे कि भादों का जो माह है, महीना है, उसमें अंधेरी आधी रात में अभी कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई थी और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में हो सकता है आपने कुछ नहीं सुना हो क्योंकि उस आवाज़ में आपको नहीं सुनाई दिया हो, किंतु अब झिल्ली यानी जो झिंगुर होते हैं उनकी झंकार, दादुर का मतलब मेंढक की टर टर की जो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। यानी कि बारिश खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद अब ये विभिन्न छोटे छोटे जो जीव आवाज़ कर रहे हैं बरसात के बाद, कह रहे इनकी आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत के उस कोलाहल, अपने कोलाहल में संगीत को दबा नहीं सकते। कोलाहल यानी शोर। तो विभिन्न प्रकार के जीव जो आवाज़ कर रहे थे उनकी आवाज़ में बाल गोविंद भगत के संगीत को नहीं रोका जा सकता, नहीं दबाया जा सकता। उनकी खंजड़ी, तो खंजड़ी एक ढपली के तरह का लेकिन उससे छोटा कुछ एक वाद्य यंत्र होता है। खंजड़ी ढपली जैसा लेकिन छोटा वाद्य यंत्र जो डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा, चमक उठे सकिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। अकस्मात अचानक, कौंध उठने वाली यानी चमक उठने वाली, यानी जिस तरह से अंधेरे में अचानक बिजली चमक कर सबको चौंका देती है, वैसे ही कह रहे ऐसे भादों की अंधेरी रात में, आधी रात में उनका ये गीत किसी ने चौंका देगा। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता, सन्नाटा, यानी सारा संसार सन्नाटे में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। आगे लेखक कहते हैं कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। यानी कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत, प्रभातियां का मतलब है प्रातःकाल गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, तो उसकी प्रभातियां, प्रातःकाल जो गीत गाता था उन प्रभातियों को गाना शुरू कर देता, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यानी कार्तिक माह जब आता तो और फागुन तक चलते चलते अपने गांव से दूर, लगभग जैसा कि इसमें दिया है 2 मील दूर एक नदी है, वहाँ स्नान के लिए जाते, वहाँ से नहा धोकर वापस लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे के यानी एक तालाब है, तालाब के एक ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। तो पोखर यानी तालाब, खंजड़ी हमने अभी बताया था कि ढपली जैसा लेकिन उससे छोटा वाद्य यंत्र, और अपने गाने टेरने लगते हैं, यानी कि अपने गाने फिर गाने लगते।
मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने लिए कह रहे हैं कि मैं वैसे ही बहुत देर से सोता हूँ, बहुत पहले से मेरी आदत है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ का महीना सर्दी का महीना होता है, जब इतनी ठंड पड़ती है कि दांत किटकिटाने लगते हैं, आदमी कप कपाने लगता है सर्दी के मारे। और ऐसी स्थिति में भोर यानी कि प्रातःकाल, उस माघ के महीने में भोर यानी कि प्रातःकाल दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी जो बाल गोविंद भगत का संगीत था वो लेखक को पोखर पर ले गया, यानी उसको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ, सम्मोहित करते हुए पोखर पर लेखक को ले गया। यानी लेखक वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाया जाने से। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी अभी रात्रि का जो समय था वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। अभी तारे, प्रातःकाल के जो तारे होते हैं वो अभी दिखाई दे रहे थे, वो दीपक के रूप में अभी जल रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगने का मतलब है जब प्रातःकाल होने को होता है तो उस समय पूर्व दिशा में सूरज के निकलने से पहले लालिमा छा जाती है, तो उस लालिमा को पूरब में लोही का लगना कहते हैं। लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, यानी जो शुक्र तारा चमक रहा था वो उस लालिमा को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत यानी ढका हुआ, यानी सारा जो वातावरण था एक अजीब से रहस्य से, एक तरह से ढका हुआ महसूस होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। कुश एक घास होती है, नुकीली घास, उसके ऊपर बैठ के और पूरब की तरफ मुख करके काला कंबल ओढ़ के बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी बजा रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुली गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने तल्लीन हो जाते कि ऐसा लगता था कभी कभी तो गाते गाते कि अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली यानी कंबल बार बार सिर से, यानी कि जिस तन्मयता से वो गाते ऐसा लगता सिर से नीचे सरक जाती कई बार वो। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु का मतलब है पसीने की बूंदें, यानी वो जिस तरह से गाते हुए परिश्रम कर रहे थे उससे उनके माथे पर उस सर्दी में भी, उस ठंड में भी पसीने की बूंदें झलक रही थी। तो कहने को जब तब चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। जैसे प्रस्तुत चित्र में समझाए इस तरह कुछ लोग उनके पास एकत्र हो जाते और विभिन्न प्रकार की खंजड़ी, करताल आदि से वो संगीत के साथ कुछ भजन आदि या कोई गीत गाते कबीरदास जी का। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी एक बार वो कोई पंक्ति कहते गाते, फिर उनके जो साथ प्रेम मंडली थी, जो साथ में लोग थे, वो उनके साथ उसको दोहराते या तिहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से वो गाते गाते नाचने भी लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो कह रहे हैं कि उस दिन उनकी संगीत साधना का सबसे चरम रूप देखा गया। कह रहे हैं कि इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदासा मतलब कमजोर शरीर वाला, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, और भी मानने को और भी ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। उनके अनुसार जो कमज़ोर होते हैं शरीर से या किसी भी प्रकार, वो ज़्यादा प्रेम के हकदार होते हैं। बड़ी साध से यानी बड़ी इच्छा से
उसकी शादी कराई थी। पतोहू यानी बेटे की जो बहू थी बड़ी ही सुभग यानी कि सौभाग्यशाली और सुशील यानी कि बड़े ही संस्कारी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी बहू इतनी अच्छी थी बेटे की बहू कि वो जब आई तो उसने पूरा घर संभाल लिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली और भगत को दुनियादारी के बहुत सारे कार्यों से मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। यानी बेटा कई दिनों से बीमार था तो तब लोग इतनी भीड़ के साथ एकत्र नहीं हुए थे। यानी कि बीमार है तो लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाके खबर ले ले, लेकिन मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए आज लोग वहाँ एकत्र हो रहे थे। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। कह रहे लेखक कह रहे हैं कि हमने भी सुना तो हम भी भाई आश्चर्य के कारण हम वहाँ गए, देखकर दंग रह गया। लेखक दंग रह गया उनको देख के कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को एक चटाई पर लिटा रखा है और एक सफेद कपड़े से ढक रखा है, यहां तक तो ठीक है। आगे कह रहे हैं वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी अपने वहां आंगन में वहीं पे घर के सामने ही कुछ फूल तो लगाते ही थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, उसके ऊपर कुछ फूल बिखेर दिए बेटे के शव के ऊपर, और फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। अब यहाँ आश्चर्य की बात है कि बेटे के शव पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर कुछ फूल बिछा रखे हैं, तुलसी के पत्ते रख दिए, यहाँ तक ठीक है, एक दीपक जला दिया ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि उसको बिछा के और खुद वही पुराना जो गीत जो कबीर के गीत गाते थे वो गीत गाने में तल्लीन है। तो यहाँ सबको आश्चर्य होता है। घर में पतोह रो रही है, यानी उनकी जो पुत्र वधू थी वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते, यानी अपनी बेटे की बहू के पास जाते कभी कभी गाते गाते, और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाओ, ये उत्सव मनाने का समय है। क्यों है उत्सव मनाने का समय? कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। अब यहाँ आत्मा का मतलब है कि वो मान रहे थे कि बेटे की जो आत्मा थी आज उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो चुकी है, इसलिए ये उत्सव मनाने का समय है। उनके अनुसार आत्मा रूपी जो विरहनी नायिका है, यानी आत्मा रूपी जो विरहनी नायिका है वो आज अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जा मिली है, इसलिए कह रहे हैं कि भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। यानी उनके अनुसार बेटे की मृत्यु उनके लिए आनंद की बात है, इसलिए सब सोच रहे कि ये इनको हो क्या गया। लेखक कह रहा है कि मैं कभी कभी सोचता कि ये पागल तो नहीं हो गए, यानी कि बेटे की मौत हुई है और ये इस तरह उत्सव या आनंद की बात कर रहे हैं, क्या ये पागल तो नहीं हो गए बेटे के दुख के कारण? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी। बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है पाठ की। हमने पाठ परिचय में पढ़ा था कि प्रस्तुत पाठ में बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया गया है। तो हमने देखा एक प्रहार तो यहीं पे कर दिया कि बाल गोविंद भगत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर दुख मनाने के स्थान पर उसको उत्सव का रूप देना चाहा। दूसरी चीज, क्योंकि उनके अनुसार जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता भी है, तो वो ईश्वर में जाके मिल गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे समाज में महिला द्वारा, नारी द्वारा या स्त्री द्वारा चिता को अग्नि नहीं दिलवाई जाती। लेकिन देखो, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कोई देरी किए बिना पतोह से, यानी अपने बेटे की बहू से ही आग दिलाई उसको। तो ये पहली परंपरा इन्होंने तोड़ी और अपनी पुत्र वधू के हाथ से चिता को अग्नि दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, यानी ये आखिरी तर्क दिया था उन्होंने। दलील यानी तर्क देना, कोई बात कहना, तो ये आखिरी दलील दी, इसके आगे उसकी कुछ नहीं चली। तो देखो
दो बातें आई। एक कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू जो कि एक स्त्री थी उसके हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलाई, तो पहली सामाजिक कुप्रथा तोड़ी। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पर विधवा विवाह उचित नहीं माना जाता था, उसका बाल गोविंद भगत ने खंडन किया और उसने जैसे ही वो आवश्यक जो श्राद्ध अवधि की पूरी हुई और उसके तुरंत बाद उसने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसको ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। और वो जब नहीं जाना चाह रही तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रहने दो, मेरे जाने के बाद अगर तुम बीमार पड़े तो तुम्हें पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे इन चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था और उन्होंने आखिरी तक ये देके कि अगर तुम नहीं गई तो मैं घर छोड़ जाऊंगा, और इस तरह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बने। अब आप देख रहे हैं कि चित्र साधु और सन्यासियों द्वारा स्नान करते हुए गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। तो अब ये क्यों दिखाया इसका देखेंगे। कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, यानी साल में एक बार वह गंगा स्नान करने जाते थे। अब यहाँ हमने नीले कलर में कुछ एक वाक्य पूरा दिखाया, इसका कारण है, पहले इसको हम पढ़ेंगे। कह रहे कि वर्ष में एक बार गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन। ये प्रश्न भी बन सकता है कि वो गंगा स्नान करने क्यों जाते थे। तो बाल गोविंद भगत साल में एक बार गंगा स्नान करने जाते थे। वह केवल स्नान करने नहीं अपितु वहाँ आने वाले संतों के साथ मिलना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और लोक दर्शन पर यानी कि वहाँ से प्राप्त ज्ञान यानी अनुभव से के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना और वहाँ के लोगों को देखना, ये उनके विशेष रूप से जाने का उद्देश्य होता था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी 30 कोस तक अपने घर से चलते और वापस आते, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, यानी बीच में कोई भिक्षा नहीं मांगते, कुछ खाने की चीज़ें किसी से नहीं लेते, घर से खाकर चलते और 30 कोस चलने के बाद गंगा स्नान करके वापस लौटते और घर आकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, यानी अब की बार जब वो गंगा स्नान करने गए, चूंकि बुढ़ापा आ गया था, पहले तो जवानी की टेर लगाते थे और उसमें वो 3-4 दिन का उपवास एक तरह से कर लेते थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। लेकिन अब वो सोचते थे कि वो पहले वाले दिनों की तरह ही अब भी वैसे ही जीवन जी सकते हैं। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी अब की बार वापस लौटे गंगा स्नान करके तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, यानी अब की बार उनको बुखार भी आ गया। नेम व्रत का मतलब है जो नियम थे उनके, प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करना, गीत कबीर के गीत गाना आदि जो नियम थे, खेतीबाड़ी करना, वो नियम तो वो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून का मतलब दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। छीजने का मतलब दिन दिन कमज़ोर होने लगे। अब बीमारी के कारण लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने कहा कि वह नहाना धोना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, बुखार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मत नहाओ। लेकिन आराम करने को भी कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे, कहते कुछ नहीं होता। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा यानी धागा, और ये धागा कौन सा है? प्राण का। कह रहे हैं कि तागा टूट गया, आज मालूम हुआ कि जैसे तागा टूट गया, यानी उनके प्राण निकल गए। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी उनके सांसों का एक एक जो दाना, यानी एक एक सांस बिखर चुकी थी। आज भोर में यानी प्रातःकाल लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब आज बाल गोविंद भगत यानी उस शरीर रूपी पंजर में जो व्यक्ति निवास करता था बाल गोविंद भगत, आज वो जा चुके हैं, उनके प्राण निकल गए और अब केवल उनका पंजर यानी उनका शरीर यहाँ पे पड़ा है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है। तो ये पाठ बड़ा सुंदर है, ध्यान से इसका एक बार आप अध्ययन करें। धन्यवाद।